अरिल हलाइड जब हम बनाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसमें हम एरोमेटिक अमाइंस को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोमेटिक का मतलब बेंजीन रिंग है और अमाइन का मतलब NH2। ये एक अमाइन होता है। जिस कंपाउंड में NH2 रहेगा उसको हम अमाइन बोलते हैं। इसका नाम है एनिलीन। अगर मुझे एनिलीन को बदलना है और NH2 की जगह पे मुझे क्लोरीन चाहिए, जिसको मैं अरिल हलाइड बोलूंगा, तो मुझे 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन करना है। इसका सबसे पहला स्टेप है जिसको हम बोलते हैं डायएजोडाइजेशन। डायएजोडाइजेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट और HCl का कॉम्बिनेशन, और ये 0 डिग्री पे करते हैं, बर्फ में करेंगे। बर्फ में रख के, आइस में रख के करने का, 0 डिग्री पे। जब हम ऐसा करेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा और क्या बनेगा? सबसे पहले आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ये जो इंटरमीडिएट सर ने बघा था संतोष, इन घे ना सगळ्यांना, वेटिंग मध्ये आहेत काही जण. अरुण कुमार को अंदर लो. संतोष सर ऐड किया अरुण कुमार को, ज्वाइनिंग हो रहा है वो। हाँ, तो ये आपका ये जो बीच में मिलेगा, ये अमोनिया का जो रिएक्शन होके पहले एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसको हम बोलते हैं N2 प्लस और Cl माइनस। ये डायएजो सॉल्ट मिलेगा। ये एक सॉल्ट है, इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम करेंगे आगे यूजिंग कॉपर क्लोराइड CuCl एंड HCl। क्यूप्रिक क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्यूप्रिक क्लोराइड और HCl लेंगे तो ये इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन में हम डायएजो सॉल्ट लेते हैं एरोमेटिक, और फिर यहाँ पे आपका क्लोरीन बचेगा, सिर्फ नाइट्रोजन चला जाएगा गैस बनके। ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। ओके, राइट डाउन दिस रिएक्शन। ये एक रिएक्शन। बाकी तो हमने अल्किल एलिफेटिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े। एरोमेटिक में ये एक था जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अलग अलग चैप्टर्स में ये आएगा। इसको डायएजोटाइजेशन बोलते हैं। प्रैक्टिकल में करवाते हैं, लेकिन भिवंडी के कोई कॉलेज में प्रैक्टिकल जनरली होता नहीं है, इसलिए आपको शायद इसका मौका नहीं मिलेगा। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, बेंजीन रिंग में अमाइन ग्रुप होता है। अमाइन ग्रुप से पहले सॉल्ट बनाने का, सॉल्ट होता है N2 प्लस और Cl माइनस, और फिर उसमें से क्लोरीन चला जाएगा, सॉरी N2 चला जाएगा, C क्लोरीन बचेगा। N2 जाने के बाद जो बचेगा वो क्लोरोबेंजीन है, और इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। जो सेकेंड स्टेप है उसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। इसी के साथ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स टॉपिक पूरा हो गया। आपको इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अल्किल हैलाइड्स। अभी हम अल्किल हैलाइड्स, देखो हर कंपाउंड का हम 3 तरीके से पढ़ते हैं। वन इज प्रिपरेशन, सेकेंड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड थर्ड इज केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी कंपाउंड के हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला है, करो करो एनोटेशन करो, जरा स्क्रिबलिंग करो ना इसको। तो
पहला हम क्या पढ़ते हैं हमेशा? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाना है। तो अल्किल हैलाइड को हमने पढ़ा प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के जितने तरीके वो सब पढ़ लिए। अब सेकंड हम पढ़ेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उसकी पढ़ते हैं उसका फिजिकल स्टेट कैसा होता है, वो सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है, कलर क्या है, ओडर क्या है, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबको समझ में आया? फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है अपने को? कोई रिपीट करो। व्हाट डू वी स्टडी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज? एनीबॉडी? क्या क्या पढ़ेंगे हम? दो तीन चीजें बताओ। यस, प्रियांशु, अमर, जुफ्शा, yes, all are, yes, boiling point, melting point, color, taste, solubility, correct, correct. So this is our topic, next topic. और ऑफ कोर्स हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं अल्किल हैलाइड्स। तो अल्किल हैलाइड्स में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्किल हैलाइड्स मतलब आरएक्स। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फिजिकल स्टेट्स। क्या सॉलिड्स होंगे, लिक्विड्स होंगे या गैस होंगे? तो मैं आपको सब कंसेप्ट में बेसिक प्रिंसिपल्स बताऊंगा कैसे याद रखना है, उसको आप अप्लाई करना, ठीक है? तो फिजिकल स्टेट में आपको क्या याद रखना है? फिजिकल स्टेट जो है डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी वैन डर वाल्स फोर्स, ये तय करेगा कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक रहेगा तो वो गैसेस रहेंगे, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाएंगे वैसे वैसे वो चीजें लिक्विड, लिक्विड फिर सॉलिड बनेगी। अभी वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूल के मास पे और मॉलिक्यूल की साइज पे। जितने मॉलिक्यूल बड़े होंगे, याद रखो, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा, मॉलिक्यूल का वजन जितना ज्यादा होगा, उतना मॉलिक्यूल्स के बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। अम्मार बेटा, थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ। मेरा लेक्चर सिर्फ 1 घंटे का है, मैं तो एकदम फ्रेश हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मेरा लेक्चर अभी 2:30 बजे तक, 1:30 बजे तक है। आई डोंट नो आप लोग इतना स्लीपी क्यों फील कर रहे हो। सो मेनी स्टूडेंट्स आई कैन सी दे आर फीलिंग वेरी स्लीपी, और जिनका कैमरा बंद है वो तो सो भी गए होंगे। या सच है, कैमरा बंद है तो सो भी गए होंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। आई नो इट इज टफ, बैठ के एक जगह पे कंटिन्यू फोन को देखना थोड़ा टफ है, लेकिन आज हमारी सिचुएशन के हिसाब से अपने को थोड़ा मैनेज करना है। तो थोड़ी देर के लिए फ्रेश रहो, थोड़ी देर की बात है, बाद में सो जाना, ठीक है? तो अभी आप लोग मुंह पे पानी वगैरह मार के आओ, अगर आपको बहुत ज्यादा अनकंट्रोल हो रहा है नींद, जस्ट गो एंड फील गुड, है ना? फील करो, अच्छा फील करो, अच्छे कपड़े पहनो, नहाओ, मुंह में पानी वगैरह मार के आओ, फील गुड। थोड़ी देर की बात है, बस 2-3 टॉपिक है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करेगा साइज पे। तो अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल मेरे सामने है, मान लो CH3Cl, और उसके सामने मुकाबला हम करेंगे
CH3, CH2, CH2, Cl। अभी आपको यहाँ पे देखना ये है कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका फिजिकल स्टेट सॉलिड रहेगा, किसका लिक्विड रहेगा, किसका गैस रहेगा। तो अभी इसको तय करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा, कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल छोटा है, इसमें कार्बन एटम कम है। देखो जितना कार्बन एटम कम रहेगा उतना उसका मास कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं, ज्यादा एटम्स आ गए, ज्यादा कार्बन के एटम आ गए, यानी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो गया। अब आपको वैन डर वाल फोर्स देखना है ना, यानी वैन डर वाल फोर्स किस में ज्यादा रहेगा, फोर्स वैन डर वाल फोर्स W VW, इसमें वैन डर वाल फोर्स बहुत कम रहेगा, जबकि इसमें वैन डर वाल फोर्स ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा है? और जिसमें वैन डर वाल फोर्स कम रहता है जनरली वो गैसेस रहते हैं, तो ये गैस रहेगा। जबकि जब वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा तो ये लिक्विड होगा। क्लियर आ रही? माइक बंद रखो बेटा, माइक बंद रखो। वो उसका मतलब कट कट के आ रही है ना। माइक बंद रखो। संतोष कौन है रे, किसका माइक है? ओके सर मुश्तबा का माइक ऑन था, मैं म्यूट करी थी, हो नहीं रहा था, मैंने वेटिंग को निकाल के वापस से ऐड किया। हाँ, और उनको समझाओ ना मैडम, लेक्चर में ये लोग बातें क्यों करते एक दूसरे के साथ, घर में लेक्चर हो रहा है यार। क्या उन लोग को क्या आता है, इसको ना आता है भाई। यस, सो ये बात सबको समझ में आ गई है। अभी आप गैस कर सकते हो अल्किल हैलाइड को देख के कौन से अल्किल हैलाइड्स गैसेस होते हैं, कौन से अल्किल हैलाइड्स लिक्विड या सॉलिड होंगे। जितना वजन बढ़ते जाएगा, जितने बड़े बड़े साइज के अल्किल हैलाइड होंगे ना, वो या तो लिक्विड होंगे या तो सॉलिड होंगे। लेकिन जो छोटे अल्किल हैलाइड्स होंगे जिसमें एक कार्बन है वो जनरली गैसेस होंगे। आई होप थिंग इज क्लियर, कंसेप्ट इज क्लियर। थम्स अप देने का फटाफट। थम्स अप इज टू कीप यू अवेक। थम्स अप का उद्देश्य है कि आप जगे रहें, थोड़ा एक्टिव रहें इसके लिए। ओके, ये हो गया फिजिकल स्टेट के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, द नेचर ऑफ द कंपाउंड्स, एंड उसी से रिलेटेड है उसकी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी जो होती है, याद रखो, पोलैरिटी पे डिपेंड करती है सोल्युबिलिटी। अब आपको मैं अल्किल हैलाइड के बारे में पूछूं RX, तो आपको मैं अगर पूछूं अल्किल हैलाइड्स किस तरह के सोल्युबिलिटी में, आपको याद रखना है फॉर्मूला एक मैंने जो बताया था। सोल्युबिलिटी को लेके एक मैंने एक फॉर्मूला, यूनिवर्सल मंत्र है, वो मंत्र क्या है सोल्युबिलिटी के बारे में? कोई बताएगा मंत्र? सोचो। 3 शब्द का फॉर्मूला। dissolve like dissolve like। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो यही तो चीज है ना, ये आपको मालूम रहेगा तो आपको इजी हो जाएगा। एक मिनट, मैं चैट में चेक कर रहा था कितने लोगों ने राइट दिया है। हर्ष, जुफ्शा, श्रुति, अम्मार एंड सुमिक्षा, वेरी गुड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो जनरली आपको ये देखना है कि कोई भी सब्सटेंस जो होता है उसका नेचर कैसा है, वो मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल जनरली वाटर में डिसॉल्व होते हैं, जनरली। लेकिन यहाँ पे आप जब देखते हो अल्किल हैलाइड के मामले में, अल्किल हैलाइड में पोलैरिटी है कि नहीं है, क्योंकि कार्बन है, यहाँ पे सामने कार्बन है और इधर हैलोजन है। अभी आपको ये तो मालूम है कि हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं,
लेकिन कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्या? नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, मेटल्स के जितना नहीं है। अगर सामने कोई मेटल होता, सोडियम, पोटेशियम, अगर ये बात होती तो बात अलग है। यहाँ पे ये बहुत हाईली पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी ज्यादा होती है क्योंकि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, और दो नॉन मेटल्स के बीच में जो पोलैरिटी होती है वो मॉडरेट होती है, यानी वीकली पोलर इसको आप बोल सकते हैं। ये पोलर है जरूर, लेकिन खास ताकत वाला पोलैरिटी इसका नहीं है। थम्स अप, बात को समझे, थम्स अप। तो अल्किल हलाइड्स वीकली पोलर है, यानी ये पोलर वैसे मायने में नहीं है जैसे पोलर बोलते हैं, वो पोलर नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इस पे है, लेकिन बहुत वीक है। इसका रीजन कार्बन खुद बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये पानी में डिसॉल्व होगा या नहीं? यस या नो? यस या नो? Yes, so Harsh and Priyanshu have answered as no. Ammar has answered as yes. Zusha has answered as yes. Harsh Sherke has said no. Ashir has said no. Monis has said no. Rohan has said no. कुछ लोग yes, कुछ लोग no. मेरा आपको कहना ये है कि अल्किल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वो पोलर बहुत वीक है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको तोड़ना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, उतनी एनर्जी इसके अंदर नहीं है। बहुत ज्यादा पोलैरिटी होनी चाहिए, इतनी पोलैरिटी होनी चाहिए कि उसके डिसोसिएशन से जो एनर्जी आएगी उससे हाइड्रोजन बॉन्ड टूटनी चाहिए, तब जाके वो डिसॉल्व होता है। इसलिए वीकली पोलर मॉलिक्यूल पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ओके, वैसे भी मैं आपको बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात हमेशा याद रखना का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज इनसोल्यूबल इन वाटर। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये बेसिक चीज है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर। एक्सेप्शन कौन से हैं? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इसका मुकाबला कर सकता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए अल्किल हैलाइड्स का बारे में आपको लिखना है, अल्किल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका रीजन सामने है स्क्रीन पे। इनसोल्यूबल इन वाटर क्यों? क्योंकि वो वीकली पोलर है। तो इनसोल्यूबल इन वाटर है, फिर सोल्यूबल किस में होगा भाई? सोल्यूबल किस में होगा? सोल्यूबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब जैसे CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, टोल्यून, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो सोल्यूबिलिटी के बारे में आई थिंक वी हैव नाउ क्लियर्ड सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ये भी बात हमको समझ में आ गई। अभी हम इसके अंदर ही बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ को स्टडी करेंगे। इसमें जो CX की बॉन्ड है, CX बॉन्ड, लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन के सामने हेलोजन कौन से हो सकते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 4 हेलोजन पॉसिबल है। बाकी का ग्रुप कोई भी हो, हमें कार्बन और हेलोजन के बीच के बॉन्ड के बारे में स्टडी करना है। इस बॉन्ड के बारे में अगर आपको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फ्लोरीन एटम इज वेरी स्मॉल, chlorine is comparatively large, bromine is more large and iodine is the largest. साइज बढ़ते जाती है, आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की साइज सबसे कम है। तो मुझे आप बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यानी बॉन्ड की लंबाई, सबसे ज्यादा बॉन्ड किसकी लंबी होगी? बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी लॉन्ग होगी? Okay, I have received answer from
अभी तक आंसर आया नहीं है, किसी ने आई भेजा है, आई। मैंने बॉन्ड लेंथ पूछी है, बॉन्ड लेंथ का दो एटम्स के बीच में होती है, दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ मैंने पूछा है। मैंने पूछा किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। आसिफा ने राइट आंसर दिया है, अमर आंसर गलत दिया है, वेदांत ने राइट दिया है, भूमिका नॉट राइट, श्रुति हैज गिवन राइट, निखिल राइट, सुमीक्षा राइट, हर्ष यू आर राइट, हर्ष शेरके इज राइट, लिशा इनकरेक्ट। देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ, जितने एटम्स की साइज बढ़ेगी ना, देखो यहाँ पे जिनको नहीं समझा, कार्बन की एटम की साइज तो फिक्स है, सामने वाला एटम कार्बन एटम बॉन्ड लेंथ इस सेंटर से ज्वाइन करना है आपको, सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक। तो सामने वाला एटम अगर फ्लोरीन रहेगा तो ये रहेगा पोजीशन, लेकिन सामने अगर कार्बन के बड़ा एटम आएगा जैसे कि आयोडीन, बॉन्ड लेंथ बढ़ी ना, सो बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगी, सी आई। तो बॉन्ड लेंथ के मामले में सी आई इज द मैक्सिमम। समझ में आया, सी आई बॉन्ड लेंथ इज द मैक्सिमम, सी एफ बॉन्ड लेंथ इज द स्मॉलेस्ट। थम्स अप दे दो। Okay, I'm getting thumbs up from 50% students. That's okay. Next is, since we have understood bond length, now we will understand the bond strength. Now you should always remember that bond length and the bond strength are inversely proportional. बॉन्ड जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत, जितनी बॉन्ड छोटी रहेगी उतनी उसकी बॉन्ड की ताकत ज्यादा रहेगी। बॉन्ड मजबूत रहेगी उसको तोड़ना मुश्किल, बॉन्ड छोटी रहती है उसको तोड़ना मुश्किल होता है। बॉन्ड बड़ी रहती है, इंटरफोर्स मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है, उसको तोड़ना इजी हो जाता है। बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो दो एटम के बीच के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। जितना एटम नजदीक रहेंगे उतना स्ट्रॉन्ग उनका फोर्स रहेगा। सो बॉन्ड सबसे कम है फ्लोरीन, हैलोजन में फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसलिए वो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बॉन्ड एनर्जी के मामले में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कैसा होगा, सो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो होगा CF will be having the highest bond energy, followed by CCl, followed by CBr, followed by CI. और यही क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जा सकता है, बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हैं, ये सब एक ही है। बॉन्ड एनर्जी की जगह पे दूसरा वर्ड जो यूज किया जाता है वो है एंथैल्पी। सो डर मत जाना, बॉन्ड एंथैल्पी वर्ड आएगा तो डरना मत। बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी सब एक ही होता है। बॉन्ड एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ एवरीथिंग इज सिमिलर। तो ये हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। Next is the one important thing is about the dipole moment. डायपोल मोमेंट इस पे डिपेंड करता है कि आपका कार्बन और फ्लोरीन इसके बीच में जो पोलैरिटी है उस पोलैरिटी में डायपोल होता है। डायपोल तो बन गया है और ये डायपोल वीक भी है, ये भी तो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला किसी को मालूम है? कैन एनीबॉडी गिव मी द डायपोल मोमेंट फॉर्मूला? डायपोल मोमेंट इज म्यू।
कोई बोल सकता है? एनीवन? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में है, आपको सब पढ़ाया है आपको। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस, सब कुछ बताया आपको। यस, हर्ष इज राइट। हर्ष ने दे दिया है फॉर्मूला। म्यू का फॉर्मूला है डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द क्यू एंड द डी। चार्ज कितना है और डिस्टेंस कितना है। दो एटम के बीच में चार्ज कितना है? चार्ज जो होता है प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ये जो चार्ज है वो चार्ज और डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट होता है डायपोल मोमेंट। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि इसमें से किसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा डायपोल किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रिक चार्ज अगर आप देखेंगे, चार्ज के हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। यस हर्ष के यू आर राइट, बट वेट, डोंट बी इन अ हरी। यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेक्टेड ये है कि सबसे ज्यादा डायपोल स्ट्रॉन्ग इसका होगा, उसके बाद में होगा इसका, उसके बाद में ये वाला डायपोल, और उसके बाद में ये वाला डायपोल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली एक्सेप्शन हो जाता है, क्लोरीन वाला ज्यादा होता है, फ्लोरीन वाला उससे कम होता है। ये जो फ्लोरीन एक्सेप्शन दिखाता है, इसका कारण है उसका बहुत स्मॉल एटॉमिक साइज। ये छोटा एटम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो ज्यादा एक्सेप्शनल होती है और रिपल्शन हो जाता है। और ये इसीलिए एक्सेप्शन होने की वजह से डायपोल मोमेंट के मामले में फ्लोरीन का होना चाहिए क्लोरीन से ज्यादा, लेकिन वो है कम। तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, ये JEE में पूछा गया क्वेश्चन है और 90% स्टूडेंट इसको गलत लिख के आ जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। हम पढ़ते हैं और JEE वाले एक्सेप्शन पूछते हैं। जो होना चाहिए वो नहीं होता है, जो नहीं होना चाहिए, जहां पे भी ये सब चीजें नहीं होती वहां पे नोट करना। इसलिए मैं हमेशा पढ़ाते वक्त लिख के देता हूं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। एक्सपेक्टेड तो वो था, लेकिन एक्चुअली ऐसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब पढ़ते हो ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, तो मैंने आपको हर बार एक चीज पढ़ाई है। 11th में भी आपने पढ़ा होगा। जब भी आप ग्रुप पढ़ोगे, कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे, तो आपने क्या नोटिस किया है? हर फैमिली का पहला सदस्य के बारे में क्या पढ़ा है आपने? एनी आइडिया? कोई बता सकता है? हर फैमिली में पहला मेंबर है, उसके बारे में एक टॉपिक आता है। ग्रुप 13 हो, ग्रुप 14 हो, 15, 16, 17, क्या पढ़ा है बोलो आपने 11th में? ग्रुप 13 पढ़ा है कि नहीं? ग्रुप 13, 14? nobody is answering. ओके, तो ग्रुप 13 हो या ग्रुप 14 हो या 15, 16, 17, याद रखो पहला मेंबर जो होता है हर फैमिली का, वो एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है। यस श्रुति, ये रीजन है। स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से हर ग्रुप का पहला मेंबर एनोमोलस बिहेवियर दिखाता है। एनोमोलस बिहेवियर, तो ये याद रखो। अभी वैसे भी तुमको पढ़ना ही है सब, आगे सब पी ब्लॉक में पढ़ना ही है, तो ये वापस आएगा, डोंट वरी। ठीक है, नोट कर लो सब लोग, नोट कर लो सब लोग, और थम्स अप दे दो। लिख के हो गया, थम्स अप दे दो, नोट करो। Okay, now we go to the next topic.
Next topic, students, is the boiling point. Boiling point of alkyl halides. अल्किल हैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि एक अल्केन में ले लेता हूं, पहले एग्जांपल को समझो। अल्केन से मैं अल्किल हैलाइड बनाता हूं। अल्केन ले लेते हैं एग्जांपल CH3 इथेन, और इसमें मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैंने क्लोरीन डाल दिया। अब इन दोनों में आपको क्या लगता है, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स के ऊपर। वैन डर वाल फोर्स जितना ज्यादा रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। वैन डर वाल फोर्स जो होते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, वैन डर वाल फोर्स मजबूत रहेंगे तो उसको बॉइल करना मुश्किल होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? 2-3 स्टूडेंट ने आंसर दिया अभी तक। एज यूजुअल हर्ष करनिया इज वेरी फास्ट। हर्ष करनिया, श्रुति जाधव, निखिल छत्री। आशिर ने बोला है फर्स्ट। मैंने तो ऐसा कुछ पूछा ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने कुछ पूछा भी नहीं है। व्हाट आर यू आंसरिंग आशिर? मैंने तुमको पूछा क्या है? मैंने पूछा है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्केन का या अल्किल हैलाइड का? तो बहुत सारे लोगों ने, चतुर्थी ने राइट दिया, सिद्रा ने राइट दिया, राज ने राइट दिया, अमर ने राइट दिया है। अबीर फातिमा, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। अंकिता इज राइट, समीक्षा इज राइट, आशिर नॉट राइट, प्रियांशु राइट, जुफ्शा राइट, हर्ष एलके इज राइट, अवेश इज नॉट राइट। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। तो कुछ लोगों ने अल्केन बोला, जबकि जवाब बहुत सिंपल था। आपको मैंने बताया वैन डर वाल फोर्स देखना होता है। वैन डर वाल फोर्स डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पे। ये मॉलिक्यूल छोटा है और ये मॉलिक्यूल बड़ा है। एक हाइड्रोजन गया और क्लोरीन आया ना, हाइड्रोजन बड़ा होता है या क्लोरीन बड़ा होता है रे बच्चों? हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया ना, क्लोरीन बड़ा होता है साइज और उसका वजन भी ज्यादा होता है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा क्लोरीन मजबूत है, क्लोरीन वजनदार है, इसीलिए इसके वैन डर वाल फोर्सेस ज्यादा होंगे और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो याद रखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्केन्स। कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन बोलने का, कॉरस्पॉन्डिंग। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। लिख लो ये पॉइंट, सेंटेंस लिखना। ये ट्रू और फॉल्स में आएगा, एमसीक्यू में आएगा, बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन। जिस अल्केन से उसको बनाया है उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। रीजन मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। यस, मुझे सिर्फ रोहन ने मिंटोस भेजा है, सिर्फ, बाकी बहुत लोगों ने मिंटोस नहीं भेजा। अभी तो बहुत मिंटोस देने वाले हो अभी आप। स्क्रीन नहीं दिख रही आसिफा? मोनिस, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? मोनिस, हाँ मोनिस तो थम्स अप दे रहा है मेरे को। राज भी बोल रहा है यस, स्क्रीन तो दिखाई दे रही है आसिफा। वो फोन में क्या होता है, वो तुम इधर उधर करते होंगे तो स्क्रीन कैसे दिखाई देगी? जरा चेक करो। आसिफा, यू कैन सी द स्क्रीन, जस्ट शिफ्ट, उसको शिफ्ट करो, कुछ आपने बटन अलग दबा दिया होगा, यू नो। जस्ट चेक करो, सॉल्व करो प्रॉब्लम को। देखो हुआ? स्क्रीन तो सबके सामने बेटा,
सब लोग स्क्रीन पे देख रहे, लिख भी रहे। हाँ, लीव करके ज्वाइन करो, नो प्रॉब्लम। वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर यू आसिफा। तब तक मैं बच्चों से बातें कर लेता हूँ। स्विच टू स्क्रीन करायला सांगा। यस, अभी वही बात है, उनको वही बोल रहा था मैं, स्विच करो यार स्क्रीन, बट मे बी शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। कितना अटेंडेंस है आज? बस 50, 50। 8-10 बच्चे तो छोड़ के चले गए लेक्चर दूसरा। कॉलेज भी चालू है क्या? किधर जाते हैं ये बच्चे सब? नौकरी बिक्री पे जाते हैं क्या? यानी मॉर्निंग में 58 स्टूडेंट थे, अभी 50 स्टूडेंट्स है। आई वंडर व्हाट दे डू। अगर नौकरी पे जाते होंगे तो मुझे खुशी है, बिकॉज जनरली अभी तो लोगों को जॉब मिल नहीं रहे, और किसी को जॉब मिल रहा होगा तो बहुत बड़ी बात है। गूगल क्लासरूम में लेक्चर चालू हो गए हर्ष के। कौन सा कॉलेज है रे बेटा? हर्ष, कौन सा कॉलेज है ये? BNN कॉलेज, अच्छा। टाइमिंग क्या होता है हर्ष? टाइमिंग क्या होता है? हर्ष, टाइमिंग मालूम है तेरे को? टाइमिंग नसतं। फ्लेक्सिबल है। अभी तक बताया नहीं, बताया नहीं और चालू हो गया। वीडियोस के लिंक भेज दें, हाँ तो दैट इज गुड ना। वो तो आप मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो। आई थिंक ये अच्छी बात है। बच्चों को आप मटेरियल दो, रिसोर्सेज दो, वीडियोस दो, उनको अपने हिसाब से पढ़ने दो, ये चलेगा अपने को। ओके, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब पे वीडियोस डालना, अभी क्या सब लोग वीडियो पे यूट्यूब पे आ गए हैं, सिवाय हमारे। हम लोग यूट्यूब पे नहीं डाल रहे। चलो, नो प्रॉब्लम। ये टॉपिक क्लियर हो गया। वो आ गई क्या आसिफा? आसिफा, आर यू नाउ एबल टू सी? नहीं हुआ, अरे यार इसको क्या प्रॉब्लम आ गया? स्विच स्क्रीन करो, स्विच स्क्रीन ऑप्शन है वहां पे, देखो। आदित्य ने पूछा है कॉलेज का असाइनमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? 4 ऑप्शन है, जेल, फांसी, उम्र कैद, तड़ीपार। लीशा, विच ऑप्शन इज राइट? क्या लगता है तुमको? अरे बेटा, इतना डरोगे कैसे चलेगा? हाँ? मैं ये नहीं बोल रहा असाइनमेंट मत करो, असाइनमेंट करो ना, जितना होता है करो ना। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनका काम है आपको असाइनमेंट देना, करेंगे। हम लोग कुछ करते हैं आपको? असाइनमेंट देते हैं। नहीं करेंगे तो क्या करते? उम्र कैद होती है, उम्र कैद। ऐसा कुछ नहीं है यार, आप लोग यंगस्टर्स हो, ऐसे छोटे बातों को डरोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, लेकिन जिम्मेदारी है आपकी। कॉलेज कुछ दे रहा है, करो ना। तुम्हारा फायदा ही है ना, तुम्हारा कुछ नुकसान है क्या? मुझे बताओ, पढ़ के किसी का नुकसान हुआ है क्या आज तक? कोई है तो मेरे को एक एग्जाम ऐसा कोई इंसान बता दो जिसने पढ़ाई किया और उसका नुकसान हो गया बहुत। हाँ विधान, अभ्यास केला आणि खूप नुकसान झालं तुझं. केमिस्ट्रीचा अभ्यास केला, खूप ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री अभ्यास केला आणि त्याला नुकसान झालं. रिएक्शन त्याने असाइनमेंट पूर्ण करून नुकसान झालं त्याचं. ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी नहीं है। जो भी बता रहे 12th स्टैंडर्ड का है, आपके बुक का पार्ट है। आपके बुक में से कुछ आपको असाइनमेंट दिया, आप करो, आपका प्रैक्टिस हो गया, फायदा आपका है। जितना कर सकते करो, कुछ अगर नहीं कर पाए तो डरो मत, इट्स ओके, नो बिग डील। कभी कभी नहीं कर पाओगे, दैट ठीक है। इंटरनल मार्क्स के नाम पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ओके इतना डरो मत, कुछ नहीं होता है। इंटरनल मार्क्स इज मोस्टली गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु द स्टूडेंट इज। इंटरनल मार्क्स दिए जाते हैं, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, डरो मत, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में ये
अभी हम कंपैरिजन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट और किस बात पे डिपेंड करता है। ये स्लाइड खत्म हो गई। वेट, आई विल यूज वन मोर स्लाइड। अभी बॉइलिंग पॉइंट में अल्किल हैलाइड्स में, वापस अल्किल हैलाइड्स में डिपेंड करेगा कुछ बातों के ऊपर। जैसे एग्जांपल, पहले तो हैलोजन की बात करेंगे। ओके, हैलोजेंस में समझो कार्बन वाला पार्ट सेम है, CH3 CH2, F लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, Br लगा देते हैं और I लगा देते हैं। अब इन चारों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा और क्यों? एनीबॉडी? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? चलो भाई आसिफा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका स्क्रीन आ गया। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे पहला जवाब आया है श्रुति का, अमार का भी जवाब आया लेकिन वो सही नहीं है। सुमीक्षा का आंसर राइट है, हर्ष का राइट आंसर है, अंकिता का आंसर राइट नहीं है। अभी भी गड़बड़ कर रहे बच्चे, अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं। सॉरी सर, अभी भी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। राज ने भी गड़बड़ कर दिया। सर अरे हाँ, काय? सॉरी सर, सर लेक्चर आहे यार पुढे 5 मिनिटांनी। अरे टाइम उड़ गया यार। चलो एनीवे, अरे बच्चों, मैंने आपको इतना सिखाया वैंडरवाल फोर्स के बारे में यार, फिर भी आप वही कर रहे हो यार। हाँ, क्यों ऐसा करते हो? स्मॉल साइज है यार, स्मॉल साइज है, ये लार्ज साइज है यार। इसमें वैंडरवाल फोर्स वीक रहेगा, इसमें वैंडरवाल फोर्स स्ट्रॉन्ग रहेगा बच्चों। ओके, इज दैट क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसके बाद में RBr, उसके बाद में RCl, उसके बाद में RF। आई होप थिंग्स आर नाउ क्लियर। टॉपिक तो एक ही है यार, फिर भी आप अलग अलग आंसर देते हो। CH3 CH, CH3 CH2 Cl है, और CH3 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 Cl। इन चारों को, इन तीनों को देखो, इन तीनों के बारे में आप क्या बोल सकते हो? ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? इनका कोई रिश्ता है? बोलो, पवित्र रिश्ता है, कौन सा रिश्ता है, क्या रिश्ता है, अटूट रिश्ता है, प्राइमरी? वेदांत चौधरी, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे सही जवाब वेदांत ने दिया है, निखिल ने दिया है और अंकिता ने दिया है। ये तीनों आइसोमर्स हैं, ये तीनों आइसोमर्स है। वेरी गुड वेदांत, निखिल एंड अंकिता, ये तीनों आइसोमर्स है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। शायद, हाँ समीक्षा, ये अच्छा है, शायद। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में जाने का? अमिताभ बच्चन के सामने वो बोलेगा शायद, चलेगा नहीं। श्योर पूछता है वो, अमिताभ बच्चन बोलता है श्योर, लॉक किया जाए, 3 बार पूछता है। चलो अभी बोलो, आइसोमर में देखो, अगर ये स्ट्रेट चेन है ना, ये सीधी चेन है, एन बोलते हैं इसको, ये ब्रांच है, ये इसमें सिंगल ब्रांच है ना, ये हमारा इसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। और ये हमारा है नियो, है ना। तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांचिंग जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यानी इन तीनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग ज्यादा है। 2 नंबर पे आएगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड
और 3 नंबर पे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अरे एक मिनट है, यहाँ पे एक कम बनाया मैंने, सॉरी, 4 कार्बन होनी चाहिए। एन ब्यूटिल क्लोराइड सबसे कम, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड सबसे ज्यादा। याद क्या रखना है आपको, स्ट्रेट चेन रहेगी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, ब्रांच रहेगी ज्यादा रहेगा, और ब्रांच रहेगी 2-2 3-3 ब्रांच रहेगी ज्यादा रहेगा। बस भैया आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं, टॉपिक पूरा हो गया, बातों ही बातों में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स अल्किल क्लोराइड्स पूरी हो गई। एक टॉपिक और था लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेते हैं, कोई बात नहीं। संतोष, वी आर डन।